आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर आज का मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर आज का मार्केट फ्लैट खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरी जानकारी पाने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और फ्राइडे के दिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ। फ्राइडे के दिन निफ्टी फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिला और उसके बाद आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा दिन हमें क्या देखने को मिला, साइडवेज के अंदर देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया गया एक गिरावट के बाद। अब आज के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल है। अब लेवल कौन-सा है? तो 25,350 का लेवल है और इसी लेवल के आसपास जो है निफ्टी 50 ने क्लोजिंग भी दिया है फ्राइडे के दिन। वहीं मैं आप लोगों को ले चलूँगा डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसी लेवल के आसपास जो है क्लोजिंग दिया है। जब आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमें इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला था और उसके बाद देख सकते हो जब इस लेवल के आसपास आई तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। अब इससे क्या मुझे पता लग रहा है? तो देखिए मुझे जो पता लग रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रही है वो ये कह रही है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था हमारा जो कि आप लोगों के सामने है। ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था यहाँ पर कौन-सा पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो डब्लू पैटर्न जिसका नेकलाइन यहाँ पर ब्रेकआउट और इसके ऊपर ही काम कर रही है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लॉजिक बनता है, तो देखिए यहाँ पर जो लॉजिक बनता है, देखिए ये मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से एक बार अगर सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर जाती है निफ्टी, तो हमें यहाँ पर एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट ले लिया डेली चार्ट के ऊपर, तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आज के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है जो आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रही है वो ये कह रही है आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो हमारे लिए निकल के आ रही है 25,445 का और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है 25,279 का। अब ये 279 का लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देख सकते हो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली, 1 बार सपोर्ट लिया गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लोग देख सकते हो और इसी रेंज के अंदर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग भी दिया। तो अब यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। तो देखिए, अगर निफ्टी आज के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा अगर इस लेवल को रिट्रेसमेंट करने आती है, लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। अब यहाँ पर क्या हो सकती है, मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए फ्लैट खुलने के बाद अगर 30 मिनट तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेट करने के बाद लेवल को ब्रेक डाउन और यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पर हो सकता है जो कॉल बायर को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, फ्लैट खुलने के बाद
यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो सीधा हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद दोबारा से रिट्रेसमेंट करने आती है और नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगी, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन क्या हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट करने आएगी और ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला जो अगर 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम इसको क्या करके चलेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, हम यहाँ पर वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट करने आती है और उसके बाद जब भी इसके ऊपर इस तरीके की कॉल क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इसी रेंज के अंदर अगर निफ्टी कामकाज करती है, तो हम यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर आप लोग फँस सकते हो। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे लिए 55,774 का रह सकता है। सपोर्ट की बात करेंगे तो 55,334 का रह सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार्क कर लेंगे, उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बन जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे, फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, उसके बाद हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो को मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो लर्निंग है, समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।